Hello everyone, good morning all. I am Mrityunjay Kumar, a mathematics faculty from the President School, Daniari. Today I am going to start a new chapter of the comparing quantity and the chapter name is profit and loss. This is my first lecture of the chapter profit and loss. So let's start the lecture. आज हम लोग इस लेक्चर में प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्कस करेंगे। कंपेयरिंग क्वांटिटीज का एक चैप्टर है, टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस समझने के पहले हम लोग समझते हैं है कॉस्ट प्राइस। देखिए, ये हम लोग को ज़िंदगी जीने के लिए पैसे की ज़रूरत है, भोजन की ज़रूरत है। भोजन के लिए मुझे कमाना पड़ता है और कमाने के लिए कमाते हैं तो क्या मिलता है, मुझे पैसे मिलते हैं। कमाते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ भी। तो ये दुनिया तीन ही चीज़ पे चलती है पैसे के मामले में। या तो आप बिजनेस करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं कोई, तो या तो आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा या नो प्रॉफिट नो लॉस। ये तीन चीज़, तीन से अलावा और कुछ होता ही नहीं है। तो हम लोग समझते हैं कि कब क्या होता है वो सब के बारे में। उसके पहले समझने के लिए मुझे समझना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस, आखिर ये क्या होता है। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? देखिए, द अमाउंट पेड फॉर अ प्रोडक्ट ऑफ कमोडिटी टू परचेज इट इज कॉल्ड अ कॉस्ट प्राइस। मीन्स जब भी आप कोई सामान खरीदते हैं किसी से, कहीं से भी कोई सामान खरीदते हैं, तो आप जितना में वो सामान खरीदते हैं, सपोज कि आपने दुकान पे गया एक कलम खरीदने, कलम का दुकानदार बोला कि ये 5 रुपये का है, आपने 5 रुपया दिया, तो 5 रुपये क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस किसका? उस कलम का। तो आप जितने में किसी सामान को खरीदते हैं वो होता है कॉस्ट प्राइस। मीन्स किसी सामान को खरीदने के लिए आप जितना पैसा देते हैं अगले आदमी के, यानी अपने पॉकेट से जितने पैसे खर्च करते हैं किसी सामान को खरीदने के लिए, वो आपका कॉस्ट प्राइस होता है। उसे कॉस्ट प्राइस कहते हैं। उसको शॉर्ट में हम लोग CP लिखते हैं। ठीक, ये कॉस्ट प्राइस आगे होता है, दो कैटेगरी में बढ़ जाता है। एक फिक्स्ड कॉस्ट होता है, एक वेरिएबल कॉस्ट होता है। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है कि ये कांस्टेंट होता है, ये वेरी नहीं करता है कोई भी कंडीशन के अनुसार। बट वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, ये वेरी करता है कंडीशन के अनुसार। जैसे कि आप अगर कोई फैक्ट्री सेटअप करते हैं, कोई फैक्ट्री आपने सेटअप किया, तो इसमें आपको क्या क्या करना पड़ेगा? ज़मीन लेना पड़ेगा, फैक्ट्री के लिए घर या कुछ वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो आप ज़मीन जब खरीदेंगे या लीज पे लेंगे, तो आप ज़मीन एक बार खरीद लेंगे, आपको फिर खरीदना नहीं पड़ेगा। तो ये क्या हुआ, एक बार पैसा आपने ज़मीन में इन्वेस्ट कर दिया, जो कर दिया, ये क्या हुआ? फिक्स्ड कॉस्ट हो गया। घर बनाया आपने फैक्ट्री के लिए, तो ये घर एक बार बना दिया, वो बन गया, तो ये क्या? फिक्स्ड कॉस्ट। इसके अंदर आपने मशीन बैठाया, तो मशीन का जो एक बार कॉस्ट लग गया वो लग गया, वो क्या हो गया? फिक्स्ड कॉस्ट। बट वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? सपोज आपने इस फैक्ट्री से 100 बल्ब बनाया, आपने 100 बल्ब बनाना है, हर एक दिन डेली 100 बल्ब बनाना है। आप एक दिन 10 बल्ब बनाए, तो 10 बल्ब बनाने के लिए आप 5 लेबर रखेंगे, तो इसको आप 5 लेबर का पैसा देंगे, सपोज 400 रुपया। 10 बल्ब जब बनाए, जब 20 बल्ब आप बनाएंगे तो फिर आपको 10 लेबर रखना पड़ेगा। जब 30, तो 30 लेबर पर। ऐसे क्या होगा, जब आप अपना क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो इसके अनुसार लेबर भी बढ़ेगा, तो जब लेबर बढ़ेगा तो आपका चार्ज भी बढ़ते जाएगा। तो क्या हुआ, डिपेंड कर रहा है ना क्वांटिटी के ऊपर। तो ये क्या हुआ? फिक्स वेरिएबल कॉस्ट होता है। ये नंबर ऑफ़ यूनिट के ऊपर डिपेंड करता है, ये वैरी करते रहता है, तो ये वेरिएबल कॉस्ट होता है। आगे है सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस समझा हमने, सेलिंग प्राइस क्या होता है कि आप कोई भी वस्तु को आप बेचते हैं, तो बेचने के बाद आपके पास जो पैसा आया उसे हम लोग सेलिंग प्राइस बोलते हैं। देखिए,
द अमाउंट फॉर विच द प्रोडक्ट इज सोल्ड। तो आपने किसी सामान को बेचा और जो बेचने का जो पैसा है आपको सेलिंग प्राइस होता है। सपोज आपने एक दुकानदार से कलम लिया, वो आपको 5 रुपये में दिया, आपने पॉकेट से 5 रुपया दिया दुकानदार को, तो दुकानदार क्या हुआ, 5 रुपया लिया, 5 रुपया लिया यानी वो क्या हुआ, आपके लिए 5 रुपये क्या कॉस्ट प्राइस हुआ, दुकानदार के लिए क्या हुआ, सेलिंग प्राइस हुआ ना, वो सेलिंग प्राइस हो गया। सपोज आपने एक बुक खरीदा आपने 200 रुपया में, आपने इसे 1 साल पढ़ के इसको आपने हाफ दाम में 100 रुपया में बेच दिया। तो ये आपने 100 रुपया बेचा, आपके पास 100 रुपया आएगा बेचने बाद, तो ये 100 रुपया क्या हुआ, सेलिंग प्राइस होगा। मीन्स आपने जो पॉकेट से पैसा खर्च किए वो कॉस्ट प्राइस होगा, आपके पॉकेट में जो पैसा आएगा वो आपका सेलिंग प्राइस होगा। तो सेलिंग प्राइस को हम लोग डिनोट करते हैं एसपी से, शॉर्ट फॉर्म में। एसपी मीन्स सेलिंग प्राइस, समटाइम इसको सेल प्राइस भी बोलते हैं। तो ये कॉस्ट प्राइस था और ये सेलिंग प्राइस। आगे मार्क्ड प्राइस, कि मार्क्ड प्राइस क्या होता है, देखिए दिस इज बेसिकली लेवल डिवाइस शॉपकीपर्स टू ऑफर अ डिस्काउंट। मार्क्ड प्राइस कुछ नहीं होता है, किसी भी वस्तु पे शॉपकीपर के द्वारा एक अलग से प्राइस का टैग लेवल करना, चिपकाना, डिस्काउंट देने के लिए, कस्टमर को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए, तो उसे मार्क प्राइस कहते हैं। कैसे, देखिए सपोज अभी हम एक शर्ट को 100 रुपये में बेच रहे हैं, 100 रुपये में बेच रहे हैं, सेलिंग प्राइस अभी क्या है, 100 रुपया है। ये शर्ट मेरा नहीं बिक्री हो रहा है, नहीं बिक रहा है मार्केट में, हमने क्या 100 रुपया इसको, इस पर एक दूसरा प्राइस टैग लेवल किया, चिपकाया 200 रुपया का। 200 रुपया, इस शर्ट का कीमत अब कितना हो गया, 200 रुपया बेचना, हम 200 रुपया में बेचेंगे। अभी था सेलिंग प्राइस 100 रुपये में हम बेच रहे थे, उसमें हम एक और प्राइस टैग, दूसरा प्राइस टैग चिपका के 200 रुपया कर दिए, यानी 200 रुपया में हम बेच रहे हैं। अब हम लिख दिए इस पर 100 रुपया डिस्काउंट, 100 रुपया डिस्काउंट, 200 रुपया चिपकाए और उस पर हम लिख दिए 100 रुपया डिस्काउंट है इस शर्ट पे। आ गया कीमत कितना, 100 रुपया ही आया। पहले भी हम 100 रुपया में बेच रहे थे, अभी हम 100 रुपया में बेच रहे थे, बट क्या हुआ, कस्टमर सोचेगा कि अरे ये 200 में तो 100 रुपया डिस्काउंट दे रहा है, बहुत फ़ायदा है, बहुत ऑफ चल रहा है, बहुत ऑफ़र दे रहा है, 50% ऑफर है, 200 रुपया है बेच रहा है, तो उसमें 100 रुपया डिस्काउंट है, यानी 50% डिस्काउंट है। तो कस्टमर क्या करेगा, हमको सस्ता मिल रहा है, बट उसको वही रेट में मिल रहा है जो रेट में पहले था उसका। तो ये कस्टमर को अट्रैक्ट करने का तरीका है। तो मार्केट प्राइस क्या होता है, दिस इज बेसिकली लेवल्ड बाय शॉपकीपर्स टू ऑफर अ डिस्काउंट टू द कस्टमर इन सच ए वे। आया समझ, तो ये तो डिस्काउंट, इसमें एक वर्ड आया डिस्काउंट, तो डिस्काउंट क्या होगा कि आपने जो मार्क्ड प्राइस चिपकाया माइनस सेलिंग प्राइस जो आप पहले बेचे, जैसे हम 200 रुपये में अभी मार्क्ड प्राइस किए, पहले हम 100 रुपये में बेच रहे थे, उसके बाद हम 200 रुपया मार्क्ड प्राइस किए, तो मार्क डिस्काउंट कितना दिए हम लोग, डिस्काउंट हम 100 रुपया दिए, 200 माइनस 100, 100 रुपया डिस्काउंट किया। क्यों, पहले हम 100 रुपया में बेच रहे थे, अब 200 रुपया में, तो 200 माइनस 100, तो 100 हो गया डिस्काउंट। तो डिस्काउंट अब क्या होता है, मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा, डिस्काउंट बाई मार्केट प्राइस इंटू 100, डिस्काउंट बाई मार्केट प्राइस इंटू 100, तो डिस्काउंट परसेंटेज आपको निकल जाएगा। आगे है प्रॉफिट एंड लॉस फार्मूला। नहीं, तो उसके पहले समझिए प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है। देखिए प्रॉफिट होता है द अमाउंट गेन्ड आफ्टर सेलिंग प्रोडक्ट मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट मीन्स लाभ। लाभ कब होगा, सपोज आपने 5 रुपये में कलम खरीदा, आप इसे 4 रुपये में बेच दीजिए, तो आपको प्रॉफिट, आपके पॉकेट से कितना खर्च हुआ, 5 रुपया, लेकिन आपके पॉकेट में कितना है, 4 रुपया, 1 रुपया घाटा हो गया ना, तो ये तो प्रॉफिट नहीं हुआ। आप इसे 5 रुपये में बेचे, 5 रुपये में खरीदे, 5 रुपये में बेच दीजिए, तो आपको प्रॉफिट हुआ नहीं, एक भी रुपया प्रॉफिट, क्योंकि हम जितना लगाए उतना ही सिर्फ मेरे आया है। प्रॉफिट मीन्स एक्स्ट्रा, जितना आप पैसा लगाए हैं पॉकेट से उससे कुछ एक्स्ट्रा आएगा तभी प्रॉफिट होगा। सपोज आप 5 रुपये में खरीदे, आप इसे 6 रुपये में बेचें, कितना एक्स्ट्रा में बेचें, 1 रुपया एक्स्ट्रा बेचें, यानी आपके पॉकेट में 1 रुपया एक्स्ट्रा आएगा, तो क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट कितना हुआ, 1 रुपया प्रॉफिट हो गया। तो देखिए यहाँ यही समझना है, प्रॉफिट क्या होगा, द अमाउंट गेंड आफ्टर सेलिंग प्रोडक्ट मोर देन,
प्रॉफिट क्या होता है कि आप कॉस्ट प्राइस से जितना ज़्यादा में आप वस्तु को बेचते हैं वो आपका प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट हमारा कब होगा? जब आप बेचते हैं, यानी जब आप बेचते हैं, सपोज कलम का दाम 5 रुपया है, आप इसे 6 रुपये में बेचे, कलम का आप 5 रुपये में खरीदे, यानी CP ये हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। 6 रुपये में बेचे यानी SP हो गया, सेलिंग प्राइस। 5 रुपये में खरीदे यानी कॉस्ट प्राइस, 6 रुपये में बेचे यानी सेलिंग प्राइस। तो बताइए प्रॉफिट हमारा कब होगा? जब सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस होगा। सेलिंग प्राइस जब ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, यानी सेलिंग प्राइस हमारा बेचने का जो कीमत है वो खरीदने के कीमत से ज़्यादा होगा तो हमारा कॉस्ट प्राइस होगा। उसी तरीके से जब कॉस्ट प्राइस हमारा सेलिंग प्राइस कम होगा कॉस्ट प्राइस से तो हमारा लॉस होगा। ये तरीका है। प्रॉफिट कब होगा? जब सेलिंग प्राइस ग्रेटर होगा, कॉस्ट प्राइस से बड़ा होगा तो हमारा प्रॉफिट होगा। जब सेलिंग प्राइस हमारा लेस होगा कॉस्ट प्राइस से। देखिए हम एग्जांपल देकर बताए थे अभी कि आप 5 रुपये में कलम खरीदे यानी ये कॉस्ट प्राइस हो गया, आप इसे 4 रुपये में बेचिए तो 1 रुपया क्या हुआ? लॉस हुआ ना। तो लॉस कब हो जाता है? जब सेलिंग प्राइस CP से कॉस्ट प्राइस से छोटा होता है। छोटा है ना, यहाँ 4 है, यहाँ देखिए 5। तो सेलिंग प्राइस क्या है? छोटा है। जब सेलिंग प्राइस छोटा हो जाएगा कॉस्ट प्राइस से तो लॉस होगा हमारा। और जब सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो नो लॉस नो गेन, यानी नो प्रॉफिट होता है। तो ये 3 कंडीशन। प्रॉफिट कब? जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ग्रेटर होता है तो प्रॉफिट। जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से लेस होता है तो लॉस। तो देखिए प्रॉफिट और लॉस निकालने का क्या होता है फार्मूला? तो देखिए प्रॉफिट या गेन, प्रॉफिट को ही हम लोग गेन बोलते हैं। तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या होगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो ये प्रॉफिट निकलेगा। लॉस निकालने के लिए क्या होगा? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यानी जो बड़ा है उसमें छोटा को घटाएंगे हम। तो प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट। प्रॉफिट में सेलिंग प्राइस बड़ा होता है तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लॉस में कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो ये फार्मूला होता है। आगे है परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट बाई कॉस्ट। देखिए हमको प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज या प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही मिलता है। कॉस्ट प्राइस पे ही मिलता है, सेलिंग प्राइस पे नहीं, कॉस्ट प्राइस पे ही। क्योंकि हम जितना इन्वेस्ट करेंगे उसी पे तो हम पता करेंगे कि हमको लॉस हुआ या गेन हुआ। तो हम लोग इन्वेस्ट क्या करते हैं, यानी कॉस्ट प्राइस होता है। जो हम लोग पॉकेट से पैसा लगाते हैं क्या होता है? कॉस्ट प्राइस ही होता है ना। तो हम लोग जो पैसा लगाएंगे पॉकेट से उसी से तो पता चलेगा कि हमको लाभ हुआ या हानि हुआ। तो प्रॉफिट परसेंटेज बा प्रॉफिट बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। देखिए प्रॉफिट और लॉस कॉस्ट प्राइस पे ही होता है, ध्यान रखना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100, लॉस परसेंटेज बराबर लॉस बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये परसेंटेज आपको निकल जाएगा। क्वेश्चन आपको पूछेगा, कभी प्रॉफिट पूछेगा, कभी प्रॉफिट परसेंटेज पूछेगा, कभी आपको प्रॉफिट परसेंटेज दिया रहेगा, कभी प्रॉफिट दिया रहेगा। तो ये तरीका है। आगे एग्जांपल है प्रॉफिट एंड लॉस का। देखिए इफ़ ए शॉपकीपर ब्रिंग्स ए क्लॉथ फॉर 100, यानी खरीदता है 100 रुपया में, यानी CP हो गया 100 रुपया, एंड सेल्स इट 120, और 120 पे हम बेचता है, यानी सेलिंग प्राइस 120। कॉस्ट प्राइस कितना है? 100, सेलिंग प्राइस 120। 100 रुपये में खरीदता है, 120 पे हम बेचता है, तो क्या हुआ? 20 रुपया प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो उसी तरीके से इफ़ ए सेल्समैन हैज बॉट टेक्सटाइल मटेरियल, 300 में खरीदता है और 250 में बेचता है। 300 में खरीदा, 250 रुपये में बेचा था, यानी 50 रुपये क्या हुआ? लॉस हुआ। तो ये प्रॉफिट और लॉस होता है। तो आपको मैं क्वेश्चन दूंगा, आप लोग सोल्व कीजिएगा। आई थिंक ये समझ में आया होगा, और नहीं अगर समझ में आया होगा तो फिर हम क्वेश्चन खुद हम सोल्व करके आपको बताएंगे। थैंक यू।